दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट डिजाइन कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो कमेंट बेस है। हमारे व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि आप आरओ प्लांट डिजाइन कैलकुलेशन के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये पूरी वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें हम आपको आरओ प्लांट जो डिजाइन किया जाता है तो क्या क्या जो फैक्टर होता है जिसको ध्यान में रखते हुए आरओ प्लांट को डिजाइन किया जाता है, इनके बारे में हम पूरी आपको डिटेल से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे जो पैरामीटर होते हैं जिसको कैलकुलेट किया जाता है और उसके आधार पर आरओ प्लांट डिजाइन किया जाता है, ये भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जिनको भी आरओ प्लांट डिजाइन कैलकुलेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए समझते हैं आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट डिजाइन कैलकुलेशन के बारे में। तो आरओ प्लांट डिजाइन करने में उसके जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी को सुनिश्चित करने के लिए कई ऐसे कैलकुलेशन किए जाते हैं, जिसमें आरओ प्लांट की जो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वाटर की क्वालिटी, आरओ प्लांट कैपेसिटी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कई ऐसे डिजाइन कैलकुलेशन दिए गए हैं जिनको यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, जिसमें से फर्स्ट है फीड वाटर एनालिसिस, वाटर फ्लो रेट, रिकवरी रेट, मेम्ब्रेन सिलेक्शन, मेम्ब्रेन एरिया कैलकुलेशन, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन, पंप साइजिंग, कंसंट्रेशन फैक्टर, केमिकल डोजिंग, एनर्जी कंजप्शन, ब्राइन डिस्पोजल, सिस्टम रिकवरी एंड रिजेक्ट फ्लो। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना कि ये जितने भी जो बेसिक जो कैलकुलेशन है जिसको ध्यान में रख के ये पूरे पॉइंट को कंसीडर किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें हम आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं, और जब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी तरह के जो आरओ प्लांट होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए ही आरओ प्लांट को डिजाइन करते हैं, जिसमें आपका फीड वाटर का एनालिसिस किया जाता है, फिर वाटर फ्लो रेट को ध्यान में रखते हुए कि कितने फ्लो का आपका प्लांट होना चाहिए, रिकवरी रेट, मेम्ब्रेन सिलेक्शन, मेम्ब्रेन एरिया कैलकुलेशन, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन, पंप साइजिंग, कंसंट्रेशन फैक्टर, केमिकल डोजिंग, एनर्जी कंजप्शन, ब्राइन डिस्पोजल, सिस्टम रिकवरी एंड रिजेक्ट फ्लो। तो इन सभी पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फीड वाटर एनालिसिस। तो इसको देखिए, कंडक्ट अ थ्रो एनालिसिस ऑफ द फीड वाटर टू डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन इंक्लूडिंग कंटामिनेंट्स, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, टीडीएस, हार्डनेस, पीएच एंड अदर रिलेवेंट पैरामीटर्स। यानी कि फीड वाटर के एनालिसिस जो करते हैं उसमें जो देखते हैं कि वाटर के अंदर कौन कौन से कंटामिनेंट्स हैं, इसमें से बेसिकली टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड को, हार्डनेस को, पीएच को, और इससे रिलेटेड जो पैरामीटर होते हैं उनको भी एनालाइज पहले कर लिया जाता है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट क्या है, जो फीड वाटर है उसको एनालिसिस किया जाता है। सेकेंड है वाटर फ्लो रेट, यानी कि आपका जो प्लांट है वो कितने फ्लो रेट का होना चाहिए, कितने फीड का होना चाहिए, कितना आप उसमें फीड करने वाले हैं। तो इसको देखिए, डिटरमाइन द डिजायर्ड वाटर प्रोडक्शन रेट और फ्लो रेट ऑफ द आरओ प्लांट। दिस इज यूजुअली स्पेसिफाइड इन गैलन्स पर मिनट और लीटर पर हावर या केएल पर हावर। यानी कि वाटर फ्लो रेट में क्या डिसाइड होता है कि आपका जो प्लांट है वो कितने केएल पर हावर का है, या कितने लीटर पर हावर का है, या कितने जीएमपी का है यानी कि गैलन्स पर मिनट का है। तो इससे आपकी जो प्लांट की कैपेसिटी का पता चलता है कि कितना आप इसके अंदर एक घंटे में फीड करने वाले हो। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट वाटर फीड वाटर एनालिसिस, सेकेंड पॉइंट वाटर फ्लो रेट, थर्ड पॉइंट रिकवरी रेट। Decide on the desired recovery rate, which is the percentage of feed water that becomes purified water. Typically, recovery rates range from 50% to 75%। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि आरओ प्लांट की जो रिकवरी रेट है कितना 50 से लेके 75% होती है। रिकवरी का मतलब क्या हो गया कि आप कितना फीड कर रहे हो और आपका कितना परमिट निकल रहा है, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखिए। जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी जो यहाँ पर बताया गया आपको, कैसे आप निकाल सकते हैं, परमिट फ्लो रेट, यानी कि आपका जो परमिट फ्लो रेट है, कितना आपका जो प्योर वाटर निकला, जो फिल्टर होकर निकला आरओ के द्वारा, उसको बोलते हैं परमिट वाटर। तो परमिट फ्लो रेट और इसका जो फीड फ्लो रेट है, यानी कि कितना आप इसके अंदर इंटर किए और कितना आपका परमिट निकला, इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, आपका रिकवरी रेट निकल जाएगा। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है।
जो फोर्थ पॉइंट है अपना वो है मेम्ब्रेन सिलेक्शन, यानी कि मेम्ब्रेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो सेलेक्ट एप्रोप्रिएट आरओ मेम्ब्रेन्स बेस्ड ऑन द फीड वाटर क्वालिटी एंड द डिजायर्ड ट्रीटेड वाटर क्वालिटी, कंसीडर फैक्टर सच एज मेम्ब्रेन टाइप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आरओ जो मेम्ब्रेन होती है, तो कौन सा मेम्ब्रेन आप यूज करेंगे, ब्रिकिश वाटर, सी वाटर, ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन आप लगाने वाले हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फीड वाटर की क्वालिटी कैसी है, आपको कितनी कैपेसिटी का लगाना है। तो उसके आधार पे आप जो मेम्ब्रेन की साइज है वो डिसाइड करते हैं कि कैसी मेम्ब्रेन हमको चाहिए। तो मेम्ब्रेन का सिलेक्शन भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है आरओ प्लांट को डिजाइन करने में। फिफ्थ नंबर है मेम्ब्रेन एरिया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन एरिया यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, यानी कि इस फार्मूले के द्वारा आप मेम्ब्रेन का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा है A इक्वल टू क्यू इंटू टी अपॉन सिग्मा कोष्टक में CO माइनस CP, जिसमें जो A है वो है मेम्ब्रेन एरिया, जो Q है वो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किसका, फीड का, जो T है, T वो टाइम है, यानी कि जो मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर इंटर करती है और जो बाहर निकलती है, तो उस बीच की जितने टाइम तक जो वाटर है मेम्ब्रेन के अंदर होती है उस टाइम को बोलते हैं T। जो सिग्मा है वो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और जो CO लिखा हुआ जो फीड वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है उसको CO से डिनोट करते हैं, और जो CP लिखा हुआ वो जो परमिट वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं CP से। तो इस फार्मूले के द्वारा आप मेम्ब्रेन एरिया का कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6 नंबर प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन। डिटरमाइन द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द आरओ सिस्टम इंक्लूडिंग फीड वाटर पंप्स, मेम्ब्रेन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। दिस हेल्प्स इन साइजिंग पंप एंड इंश्योरिंग प्रॉपर सिस्टम ऑपरेशन, यानी कि सिस्टम में, यानी कि आरओ आपका जो प्लांट है आरओ सिस्टम में, जिसको अगर हम बात करें तो आपका जो फीड वाटर पंप है, मेम्ब्रेन है और अदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, उससे प्रेशर ड्रॉप कितना होगा वो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन के द्वारा पता चल जाता है, जिसके द्वारा आपको हेल्प भी मिलती है कि आपका पंप कितने साइज का लगना चाहिए, जिससे आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से परफॉर्म करे। तो इसको कैलकुलेट करके इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे ऑपरेशन में क्या है, प्रेशर ड्रॉप इतना आएगा और इससे हमारे सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो डेल्टा P इक्वल टू F इंटू L/D इंटू डेंसिटी अपॉन 2 इंटू B स्क्वायर, जिसमें जो डेल्टा P है वो प्रेशर ड्रॉप, जो F है वो है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, जो L है वो पाइप की लेंथ है, जो D है वो पाइप की डायमीटर है, जो डेंसिटी है वो है फ्लूइड की डेंसिटी, और जो V है वो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसमें नोट्स भी दिया गया, द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर F डिपेंड ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो एंड द रफनेस ऑफ द पाइप सरफेस। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा प्रेशर ड्रॉप को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 नंबर है पंप साइजिंग। साइज द फीड वाटर पंप बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड फ्लो रेट एंड प्रेशर ड्रॉप, यानी कि जो पंप की जो साइजिंग होती है वो किसके ऊपर बेस करती है, एक तो पंप के फ्लो रेट के ऊपर और प्रेशर ड्रॉप के ऊपर, कि कितना फ्लो रेट आपको चाहिए और कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उसके हिसाब से पंप की साइजिंग को कंसीडर किया जाता है। कंसीडर फैक्टर लाइक पंप एफिशिएंसी एंड द NPSH, यानी कि नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड टू अवॉइड कैविटेशन, यानी कि इसमें जो कंसीडर किया जाता है जो इसे कि पंप की एफिशिएंसी कितनी होगी और उसका नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड कितना होगा, जिसमें जो कैविटेशन को अवॉइड किया जाता है। 8th नंबर है कंसंट्रेशन फैक्टर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन फैक्टर विच इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फीड वाटर टू द कंसंट्रेशन in the reject stream. It helps the understanding the scaling potential and design to the brine disposal system, यानी कि जो कंसंट्रेशन फैक्टर के द्वारा आपको पता चलता है कि आपको जो फीड वाटर है और आपका जो परमिट वाटर है, इनका जो कंसंट्रेशन का जो रेशियो कितना आ रहा है, और इससे आपको जो सॉल्टी वाटर होते हैं, जो सॉल्टी जो मटेरियल होता है जिनको आपको आरओ के द्वारा फिल्टर करना है, तो ऐसे को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो इसका जो फार्मूला होता है कंसंट्रेशन फैक्टर, यानी कि CF इक्वल टू CO अपॉन CP, जिसमें जो CO होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द फीड वाटर, जो CP होती है वो होती है CP इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द परमिट। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा आप जो कंसंट्रेशन फैक्टर को आसानी से निकाल पाएंगे। 9th पॉइंट है केमिकल डोजिंग। डिटरमाइन द नीड फॉर एंटीस्क्लेंट्स, pH एडजस्टमेंट और अदर केमिकल
बेस्ड ऑन द फीड वाटर एनालिसिस टू प्रिवेंट स्केलिंग, फॉलिंग और कोरोजन। यानी कि केमिकल डोजिंग जो होती है वो डिपेंड करती है आपके फीड वाटर के ऊपर कि आपका फीड वाटर कैसा है, जिसमें हम जो स्केलिंग है, फॉलिंग और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए इसमें एंटी स्केलेंट है, पीएच जो को मेंटेन करने के लिए पीएच एडजस्टमेंट केमिकल ऐड करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे से केमिकल होते हैं जो डोज किए जाते हैं, और डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपके फीड वाटर एनालिसिस के ऊपर कि आपका पैरामीटर क्या है, कौन कौन सा केमिकल इसमें ऐड करना है। 10th पॉइंट है एनर्जी कंजप्शन। Estimate the energy consumption for the RO plant, including pump energy and any auxiliary systems. This is crucial for evaluating the operational cost. यानी कि जो एनर्जी कंजप्शन के द्वारा आपको पता चलता है कि आपका जो आरओ प्लांट, जैसे कि जो पंप चल रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो उसमें कितना आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो पावर का आपका कॉस्ट कितना आएगा। तो इससे और जो आपका कॉस्टिंग करते हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट आपका कितना आएगा, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो इससे आपको जो एनर्जी जो कंजप्शन है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले ही उसको एनालाइज कर लिया था कि कितना आपका एनर्जी कंजप्शन होने वाला है इस प्लांट में। पंथ है ब्रांड डिस्पोजल। डिजाइन अ ब्रांड डिस्पोजल सिस्टम कंसिडरिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द रिजेक्ट स्ट्रीम। यानी कि जितने भी तरह के जो आरओ प्लांट जो डिजाइन किए जाते हैं, तो आपका फीड कुछ भी हो, लेकिन आपका जो रिजेक्ट जो स्ट्रीम आ रही है, तो वो आपका जो इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, यानी कि उसके रूल और रेगुलेशन को मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको ध्यान में रखते ही वो डिजाइन किया जाता है। 12th, system recovery and reject flow. Calculate the reject flow and system recovery to ensure the RO system operation within design specification. यानी कि अगर आपको चेक करना है कि आपका जो RO सिस्टम है वो डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप जो सिस्टम की रिकवरी और रिजेक्ट फ्लो के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपका जो प्लांट है वो डिजाइन जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी कि सिस्टम आपका अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गए जितने जो 12 पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करके आरओ प्लांट को डिजाइन किया जाता है। लेकिन आरओ प्लांट को डिजाइन करना इतना आसान भी नहीं होता, जिसके लिए एक आपको छोटा सा मैसेज, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट that the design of the RO plant can be complex and many require to expertise for engineers and specialists in water treatment. Additionally, local regulations and environmental consideration should be taken to account during the design process. यानी कि इसको हिंदी में देखें तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरओ प्लांट जो डिजाइन क्या है कॉम्प्लेक्स होती है, और इसके लिए जो वाटर ट्रीटमेंट के जो इंजीनियर हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त डिजाइन जो प्रोसेस होती है उसके दौरान स्थानीय नियमों और जो इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इतना आसान भी नहीं होता है कि आरओ प्लांट को डिजाइन करना, उसको कैलकुलेट करना, लेकिन एक जो बेसिक जो प्रक्रिया होती है वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें जो 12 जो पॉइंट थे उनको मैंने एक एक करके आपको बता दिया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप शेयर कर देना। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।